हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका जो एमबीबीएस है, बीडीएस है या फिर बीएएमएस या फिर बीएचएमएस में आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या रहता है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर कितना का बॉन्ड होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एमबीबीएस और बीडीएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक साथ रहता है। तो जिनको एमबीबीएस करना है वो सिर्फ एमबीबीएस में काउंसलिंग में अपना नाम डाले, जिसको बीडीएस करना है वो इंडिविजुअल बीडीएस में अपना नाम डाले। दोनों में कोई भी कॉलेज अगर उनको अलॉट होता है तो वो करना चाहते हैं तो वो दोनों में डाल सकते हैं। लेकिन जिनको जैसे एमबीबीएस करना है, बीडीएस नहीं करना है, तो वो बीडीएस में बिल्कुल ना डाले। क्योंकि अगर बीडीएस में अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ सकता है। तो ये हुआ आपको फॉर्म में कैसे इंडिविजुअल फॉर्म भरना है। तो सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस का एक साथ आता है, बाकी का जो है वो इंडिविजुअल आता है। इसमें हम बात करेंगे आपका जो फीस का क्या रहता है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 1500 तक रहेगा। अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो या फिर पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 1000 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो सेकंड काउंसलिंग है, जैसे रजिस्ट्रेशन आपका एक ही टाइम होगा, आपका जो काउंसलिंग है वो 3 बार होगा। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग होगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसको फर्स्ट काउंसलिंग ही बोलते हैं। उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग होगा। उसके बाद आपका माप अप राउंड होगा। इसमें फीस का जो बताया रजिस्ट्रेशन फीस का, वो आपका फर्स्ट काउंसलिंग का ही फीस है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन भी साथ में हो जाता है, आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो भी साथ में हो जाता है। अगर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन डालते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 10,000 रुपया फीस है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है सेकंड काउंसलिंग का। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में डालते हो एमबीबीएस के लिए तो आपको 1,00,000 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है। इसमें आपका बॉन्ड के बारे में अगर बात करें तो आपका किसी कॉलेज में नाम आता है सेकंड काउंसलिंग तक। सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आता है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो एडमिशन नहीं लोगे तो आपको लास्ट जो डेट है उससे पहले आपको कॉलेज में जाके कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करवाओगे तो आपको 30 लाख का बॉन्ड है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो बॉन्ड का जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा, इसलिए आपको सोच समझ के कॉलेज का नाम डालना है। कॉलेज में अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है कोई बात नहीं, एडमिशन नहीं लेना तो आपको कॉलेज में जाके कैंसिल करना है। और अगर आपका नाम किसी कॉलेज में एक बार आता है, अगर उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो दोबारा उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। तो देख लेना आपको कैसे करना है। इसके बारे में और वीडियो बताऊंगा विस्तार से, तो फिलहाल टाइम की थोड़ी दिक्कत है। अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आता है तो आप कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन ले लीजिए। जितने भी जो बीएचएमएस या फिर बीएएमएस या फिर एमबीबीएस बीडीएस सभी में बॉन्ड है। बॉन्ड का फीस सभी कोर्सेज में अलग अलग है, लेकिन आपको बॉन्ड का फीस देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। इसमें जो आपका माप अप राउंड है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका माप अप राउंड में जो आपका नाम है वो आ सकता है। तो माप अप राउंड में वो किस्मत का राउंड होता है, किसी का आता है किसी का नहीं आता है। तो इसमें इसके बारे में और विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम में आ सकते हो, आप टेलीग्राम में आ सकते हो, वहां भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।